हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं निफ्टी 50 का। बैंक निफ्टी में भी मैंने आपको सबसे पहले एक ही बात समझाई है और यहाँ पे भी मैं आपको समझाऊंगा। न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग करने की गलती बिल्कुल भी मत कर देना। कभी ये सोचो कि पॉजिटिव न्यूज चल रही है मार्केट में, एग्रेसिवली बाइंग कर लेते हैं। अगर आपके पास कोई सेटअप है, कोई स्ट्रेटेजी है, आप उसे जानते हैं, अगर वो दिखाई दे रही है बनती, तो काम करना है, भले ही स्टॉप लॉस हिट हो जाए, नहीं तो काम नहीं करना है। आइए आज का लॉजिक समझेंगे। देखो, दोनों में अगर आप डिफरेंस देखोगे, निफ्टी 50 में भी आपको ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट मिला है, बैंक निफ्टी में भी आपको ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट मिला है, लेकिन दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? यहां पे आप देखेंगे निफ्टी 50 में ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट काफी लास्ट में मिला और मोमेंटम भी कम मिला, लेकिन बैंक निफ्टी में ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको ब्रेकआउट जल्दी मिल गया और उसके बाद भी मोमेंटम आपको बहुत जल्दी मिल गया। निफ्टी 50 वाली लास्ट वीडियो होगी, उसमें मैंने आपको एक बात एक्सप्लेन की थी, अगर आप ध्यान से समझेंगे। भाई देखो, अगर आपको बड़ी गैप अप ओपनिंग मिल रही है तो इस सिचुएशन में तीन केस हमने डिस्कस किए थे। पहला केस क्या था? बड़ी गैप अप ओपनिंग मिलने के बाद मार्केट ज्यादातर केस में साइडवेज हो जाता है। दूसरा केस का हमने डिस्कशन किया गया था, बड़ी गैप अप ओपनिंग देके अगर मार्केट ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन दे रहा है तो वो कहीं ना कहीं गैप फिलिंग की तरफ आ सकता है। तीसरी चीज हमने समझी थी कि गैप अप ओपनिंग मिलने के बाद इसमें भी दो केस थे। पहला, आपको कभी कभी ब्रेकआउट जब ट्रेडिंग डे हाई का मिलता है, काफी बड़ा मोमेंटम मिल जाता है, वो देखने को मिला है हमें बैंक निफ्टी में। लेकिन दूसरा केस और हमने समझा था, अगर आपको ब्रेकआउट मिलता है तो ये ज्यादा बड़ा मोमेंटम नहीं मिलता। ज्यादातर केस में हमने क्या डिस्कशन किया था कि ये सेकंड वाले केस की पॉसिबिलिटी होती है या फिर इस वाले केस की, या तो ज्यादा बड़ी गैप अप ओपनिंग देके मार्केट ज्यादातर केस में साइडवेज हो जाता है, या फिर अगर ब्रेकआउट देने की कोशिश करता है तो वो ज्यादा बड़ा मोमेंटम नहीं मिलता। इस वाली सिचुएशन में ट्रेड को अवॉइड करना है, इस वाली सिचुएशन में हाफ क्वांटिटी के साथ काम करना है। ये जो सिचुएशन है कि ब्रेकआउट मिलने के बाद भी बड़ा मोमेंटम मिल रहा है, ये कम केसेस में देखने को मिलता है। अगर आप आज दोनों को ही ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे आपको बैंक निफ्टी में ये वाला केस दिखाई दे रहा है और निफ्टी 50 में ये वाला केस दिखाई दे रहा है, यानी कि ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट यहाँ पे भी मिला है लेकिन मोमेंटम कम। यहाँ पे ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट मिला है लेकिन मोमेंटम ज्यादा। ये वाला केस कम होता है, ये वाला केस ज्यादातर होता है, और साइडवेज वाला केस भी ज्यादातर होता है। आइए अब सारी सिचुएशंस को यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं और चीजें एक्सप्लेन करते हैं। भाई देखो, सिंपल सिंपल सी चीज आप अगर देखेंगे, ध्यान से समझना जो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अगर लॉजिक की ही हम पहले बात करें, मैंने आपको समझाया हुआ है, बड़ी ग्रीन कैंडल, बड़ी रेड कैंडल, बड़ी गैप अप ओपनिंग, बड़ी गैप डाउन ओपनिंग, इन चारों चीजों से दूर रहना है। क्योंकि एक ये चलती ट्रेन होती है एक तरह की, और चलती ट्रेन में तब घुसा जाता है जब वो ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म पे रुकेगी, हमारे लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करेगी उसमें चढ़ने के लिए। जैसे कि यहाँ पे आपको बड़ी गैप अप ओपनिंग देखने को मिल गई, इसका मतलब ये कह रहा है कि अभी दूर रहो, ट्रेन चल रही है, लेकिन ट्रेन रुकेगी कहाँ वो हम देखेंगे। देखो, जो जल्दबाजी में ट्रेड करने की कोशिश करते हैं उनके हमेशा प्रीमियम डीके हो जाते हैं, या फिर वो अपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं, या फिर मार्केट उनकी डायरेक्शन में होते हुए भी उन्हें प्रॉफिट नहीं दे पाता। इसलिए बेहतर समय का इंतजार करो। जैसे ही आपको एक गैप अप ओपनिंग मिली, मार्केट ने अपना क्या बना दिया, एक ट्रेडिंग डे हाई बना दिया, कि जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं मिलता तब तक आपको पॉजिटिव साइड कुछ भी नहीं सोचना है। ठीक वैसे ही नीचे मार्केट ने आपको अपना ट्रेडिंग डे लो बना के दे दिया, जब तक इसका ब्रेकडाउन नहीं मिलता तब तक नेगेटिव साइड नहीं सोचना है। क्योंकि अगर इसका ब्रेकडाउन दिया मार्केट ने, ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन दिया, तो कहीं ना कहीं मार्केट इस गैप को फिलिंग करने की कोशिश कर सकता है। फिल होगा कि नहीं वो एक अलग केस है, लेकिन कर सकता है। यहाँ पे एक केस और है। भाई देखो, ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। अगर मार्केट ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन देता तो हमें ये लग रहा है कि मार्केट गैप फिलिंग के लिए जा सकता है, करेगा कि नहीं वो एक अलग केस है, लेकिन एक पॉसिबिलिटी है, जा सकता है, नेगेटिव साइड अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। तो ऐसी सिचुएशन में जब हम ट्रेंड की अपोजिट डायरेक्शन में जाने की कोशिश करते हैं तो हमेशा हाफ क्वांटिटी में आपको काम करना चाहिए, फुल क्वांटिटी नहीं लेके चलनी चाहिए। समझ में आया? यहां तक क्लियर हो गया? दूसरी चीज, अब मार्केट ऑलरेडी ही गैप अप हो चुका है, एक बड़ा मोमेंटम हमें दे चुका है, उसके बाद मार्केट अपने ट्रेडिंग डे हाई को निकाल रहा है।
तो उस सिचुएशन पे हम एक बात तो ऑब्जर्व करें, भाई अपॉर्चुनिटी तो बन रही है, ट्रेडिंग डे हाई का आपको ब्रेकआउट मिल रहा है, लेकिन हम इसे भी तो नहीं बोल सकते कि मार्केट एक बहुत बड़ा मोमेंटम दे सकता है। इसका मतलब मोमेंटम क्या पता आगे कम आए, जितना मोमेंटम हम सोच रहे हैं उतना मोमेंटम ना आए। तो इस सिचुएशन में भी हाफ क्वांटिटी में जाना चाहिए। क्यों? उसका सिर्फ एक ही रीजन है कि हमें ऑलरेडी ही एक मोमेंटम मिल चुका है। समझ में आई चीजें जो मैंने समझाई? क्लियर हुआ? कोई भी कंफ्यूजन नहीं है ना? आइए अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पे सिर्फ ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट मिला है। अगर आप नहीं जानते ट्रेडिंग डे हाई क्या है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। फिलहाल 50% का ऑफ चल रहा है, 6 दिन बाद यह ऑफर खत्म कर दिया जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। आइए अब सिचुएशन समझने की कोशिश करते हैं। भाई देखो, बैंक निफ्टी ने अभी ही अपना नया हाई के आसपास है, नया हाई लगाया है, लेकिन बैंक निफ्टी 50 ऑलरेडी ही ब्रेकआउट दे चुका था और अब फिर से मार्केट ने एक नया ऑल टाइम हाई बना दिया है। अब हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा वो 21,000 रहेगा कि भाई कब ऐसे अचीव होगा। फिर से मैं आपको एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग करने की कोशिश मत करना। हो सकता है मार्केट यहीं पे साइडवेज हो जाए, ये बहुत देर में आए, या हो सकता है मार्केट यहाँ से कुछ रिट्रेसमेंट दिखाए, या हो सकता है मार्केट इस गैप को फिल करे। इसलिए जो सेटअप बनता है उसी सेटअप पे काम करना। विदाउट सेटअप सिर्फ न्यूज के बेस पे ट्रेड करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि मार्केट में बहुत तरह की न्यूज चल रही है। न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग को अवॉइड करना है। आपका सेटअप बनता है, काम करो, भले ही स्टॉप लॉस हिट हो जाए क्योंकि वो एक पार्ट होता है उस चीज का, लेकिन विदाउट लॉजिक, विदाउट सेटअप, विदाउट स्ट्रेटेजी काम करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आइए सिचुएशन समझते हैं। भाई बैंक निफ्टी में भी हमने एक बात ऑब्जर्व करी थी और निफ्टी 50 में भी एक ही बात ऑब्जर्व कर रहे हैं हम यहाँ पे। प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे क्लोजिंग दोनों पास में है, दोनों एक ही जोन में है। यही सेम सिचुएशन बैंक निफ्टी की भी थी। अब एक एक चीज को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, इस सिचुएशन पे आपको प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट मिलना चाहिए और अगर फॉलोवर कैंडल मिलते हैं तो आपको पॉजिटिव साइड अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। वहीं पे बात करें, अगर आपको फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम दिखाई जाता है, उस सिचुएशन पे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनेगा, अगर प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे आता है तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनता हुआ नजर आएगा। इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो आपको प्रीवियस डे लो इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनता हुआ नजर आएगा। इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो कहीं ना कहीं मार्केट एक गैप फिलिंग की तरफ जा सकता है, लेकिन गैप काफी बड़ा है, फिल होगा कि नहीं वो एक अलग केस है, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहने वाले हैं। चीजें क्लियर हो गई। वहीं पे अगर आपको गैप अप ओपनिंग मिलती है, अब इस सिनेरियो को थोड़ा सा समझते हैं क्योंकि गैप अप ओपनिंग चलती आ रही है। यहाँ पे आप देखेंगे गैप अप ओपनिंग मिली, आज भी गैप अप ओपनिंग मिल गई, और ये सिचुएशन हमने पहले भी डील की थी कि ये पहली बार ही हो रहा है ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आप इस वाली सिचुएशन को ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ पे भी हमें गैप अप ओपनिंग के सिनेरियो मिल रहे थे। एक केस हो रहा है, मैंने आपको बैंक निफ्टी में भी दिखाया था। इस वाले केस में भी अगर आप देखेंगे, वन डे का टाइम फ्रेम लगा हुआ है, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे भी गैप अप ओपनिंग के सिनेरियो बने थे, लगातार हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिली थी। फिर उसके बाद मार्केट साइडवेज गया था। यहाँ पे जो गैप अप ओपनिंग का सिनेरियो क्रिएट हो रहा था, इसके बाद अभी मार्केट साइडवेज नहीं गया है, ना ही कुछ रिट्रेसमेंट मार्केट ने ली है। तो ये थोड़ा सा सोचने लायक बात हो जाती है क्योंकि ऐसे मोमेंटम लगातार ऐसे चलना पॉसिबल नहीं होता। या तो कुछ साइडवेज मोमेंटम हमें देखने को मिलते हैं या फिर कुछ रिट्रेसमेंट देके मार्केट एक प्राइस एक्शन क्रिएट करता है। इस तरह के मोमेंटम हमें ज्यादातर केस में देखने को मिलते हैं। आइए कुछ सिचुएशंस डिस्कस करते हैं। गैप अप ओपनिंग का सिनेरियो डिस्कस करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं, आपने वीडियो लाइक कर दिया होगा, नहीं किया है तो जल्दी से लाइक बटन दबा दीजिए। यह आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। आइए गैप अप ओपनिंग के सिनेरियो को थोड़ा सा हम डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। भाई अगर गैप अप ओपनिंग का सिनेरियो क्रिएट हुआ, फिर से मैं समझा रहा हूं कि ये भी एक बड़ा मोमेंटम था और उसके बाद भी मार्केट ने एक पॉजिटिव मोमेंटम दिया है। अगर ये सिनेरियो फिर से गैप अप ओपनिंग का क्रिएट होता है तो ट्रेडिंग डे हाई और ट्रेडिंग डे लो पे सबसे ज्यादा फोकस रखना। अगर गैप अप ओपन होकर ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट मिला तब भी हाफ क्वांटिटी में काम करना है। अगर मार्केट ने ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन दिया
तब भी हाफ क्वांटिटी में काम करना है। दोनों का रीजन क्या है मैंने वीडियो की शुरुआत में भी समझाया था, लेकिन मैं आपको फिर से एक बार रिपीट करा देता हूं, क्योंकि गैप अप ओपनिंग में ऑलरेडी ही मोमेंटम मिल चुका होगा, तो उस समय शायद ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट मिलकर ज्यादा बड़ा मोमेंटम ना मिले, तो इसलिए हाफ क्वांटिटी में जाना। क्योंकि अगर ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट भी देके मार्केट साइडवेज हो गया, तब भी वो आपके प्रीमियम खा जाएगा। तो इससे बेहतर है कम क्वांटिटी में काम करो। दूसरा, ट्रेडिंग डे लो का अगर मार्केट ब्रेकडाउन देता है, कहीं ना कहीं गैप फिलिंग की कोशिश करता है, तो प्रीवियस डे हाई आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए दो सपोर्ट हो जाएंगे, एक प्रीवियस डे हाई भी हो जाएगा, दूसरा प्रीवियस डे क्लोजिंग भी हो जाएगा। और हाफ क्वांटिटी में क्यों काम करना है? क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव बना हुआ है, इसलिए हम ट्रेंड की अपोजिट डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए हाफ क्वांटिटी में काम करना। चीजें यहां तक क्लियर होगी, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है ना? अगर मार्केट आपको गैप डाउन ओपनिंग देता है, गैप डाउन ओपनिंग का सिनेरियो हमने बैंक निफ्टी में भी डिस्कस नहीं किया था, लेकिन यहाँ पे मैं आपके लिए कर देता हूँ। इस सिचुएशन पे आप फोकस रखेंगे सिर्फ और सिर्फ इस वाले जोन पे, 20,600 के अराउंड। अगर मार्केट इसी के आसपास आपको गैप डाउन ओपनिंग देके ब्रेक डाउन देता है, तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट प्रीवियस डे लो पे बनेगा। लेकिन अगर यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर चलने लगता है, तो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आपके लिए प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे क्लोजिंग रहने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके मुझे बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके कितने हेल्पफुल हैं। नए हो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।